हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2024 का करंट अफेयर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और हाँ गाइस, अन्य सब्जेक्ट के प्रश्नोत्तर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें सेपरेटली सभी सब्जेक्ट को बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंग्स दिवस मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को ही हिमाचल दिवस भी मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व होम्योपैलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसके साथ साथ विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हर वर्ष किस तिथि को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया? 31 मार्च को। किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? मौसमी बसु को। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया गया? सिंगापुर में। हर वर्ष दुनिया भर में किस तिथि को विश्व कला दिवस मनाया गया? 15 अप्रैल को। कहाँ पोइला बोईशाख का त्यौहार मनाया गया? बांग्लादेश में। कौन सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? लॉरेंस वोंग। किसको प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। किसको राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया? संजय शुक्ला को। किसको यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है? पाकिस्तान को। किस इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है? जोनाथन क्रिस्टी ने। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? राजस्थान के पोखरण में। किस मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक ने अपना नया नाइफ संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? सलमान रुश्दी ने। कौन T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा। किसने आशीष कुमार चौहान और श्रीधर वेम्बू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? केंद्र सरकार ने। किस दिग्गज अभिनेता को चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? रामचरण को। किसने ऑनलाइन आधार ATM सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को CBI के लिए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को।
किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम किया? रश्मि कुमारी। भारतीय दूतावास ने किस देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल को। कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे? गोपी थोटाकुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसने क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? पूर्वी क्षेत्र ने। किस भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? अवंतिका वंदनपू को। किसने डाक विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वंदिता कौल। कौन 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? मनोज पांडा। किसने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? जिम्बाब्वे ने। भारतीय सेना को किस देश से ईगला एस बैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिला है? रूस से। कहां पर साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल की। एक्सिस कैपिटल ने किसको नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? अतुल मेहरा को। हर वर्ष किस तिथि को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। भारत के जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को मानव कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से। कौन आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस। हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 को। किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन किया जाएगा? झारखंड में। यूरोपीय यूनियन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? भारत के साथ। किसको यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में अपने शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है? एचडीएफसी बैंक। किसको एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सुनील शर्मा को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा रैंक मिला है? तीसरा। किसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ नियुक्त किया गया है? पवन दावुलूरी को। कहाँ दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। किसको ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा के नए चेयरमैन बने हैं? अर्नब बनर्जी। हाल ही में कौन एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने? पीआर श्रीजेश। भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत हुई? पेरू के लिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा कहां पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा? सिंगापुर में। किस किस देश ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने। कहां पर बजाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे मीरज से। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का। भारतीय मूल की किस न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया? डॉक्टर अश्विन केशवन को। किसने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीता है? मोहम्मद स्पोर्टिंग ने। कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। बॉलीवुड के किस दिग्गज सिनेमेटोग्राफर का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? गंगू रामसे का। भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुगिया द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? वुमेन्स प्राइज के लिए। किसने एआई सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने। किसको होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया HICSA 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया को। किसको जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्ट्रिड सोमेकर को। EIU की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है? सिंगापुर। किसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? अडानी ग्रीन।
बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 51वीं। आरपीएसजी समूह के उपाध्यक्ष शाश्वत गोयनका को किसमें नामित किया गया है? डब्ल्यूईएफ यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में। भारत सरकार ने 2025 तक किसके आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? यूरिया के। कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चारंदा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से। हाल ही में किसने तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है? शेफाली बी शरण ने। मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स खिताब इटली के किसने अपने नाम किया है? जानिक सिनर ने। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने। कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? एचडीएफसी बैंक। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से किसमें शामिल हुए हैं? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एडुंग फान इयाम किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? भारत के। किसको नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम मीना को। किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने। किसने विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रीनी पल्लिया ने। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कौन आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली। कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? लद्दाख में। किस बिजनेसमैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन मधानी को। कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं? मीराबाई चानू। कहाँ पर चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब में। कहाँ पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य सरकार ने हिमालय में जीएलओएफ जोखिमों का आकलन किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसका समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का। किसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए ने। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राजीलिया में। किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पाचरा को जीआई टैग का दर्जा मिला है? त्रिपुरा की। कहाँ की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया? भारत का। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 261 रुपया प्रतिदिन। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है? दुबई ने। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड कहाँ के आधिकारिक यात्रा पर हैं? भारत के। किसने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है? जर्मनी ने। किसने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है? संतोष कुमार झा ने। टाटा इंटरनेशनल ने किसको नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राजीव सिंघल को। कहाँ की कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तमिलनाडु की। हाल ही में किसने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है? जापान ने। भारत में हर वर्ष किस तिथि को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने। किसने बीएसएफ प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने। कौन मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? अब्देल फत्ताह अल सीसी। कौन कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। किसको इब्ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सेना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना को। हाल ही में किस दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? बारबरा यश का।
किसने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया है? आर्मी मेडिकल कोर ने। किसने कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहाँ स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ओडिशा के तट से। कहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात के कच्छ से। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? माई सी जी एच एस iOS। कौन सा राज्य 69वां जीआई टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किसने सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है? पंकज आडवाणी ने। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। किसको कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? एसजीवीएन लिमिटेड को। किसने आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किसकी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? एचसीओ सुरक्षा परिषद का। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। किस टीम ने आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? सिंगापुर। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। किसने भारत की ज्योति सुरेखा वेमन अदिति गोपी चंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 ने। किसको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? केरल की जीना जस्टस को। किस भारतीय पैराशूटर ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? मोना अग्रवाल ने। कहाँ पर वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। किस पावर लिफ्टर को खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? गौरव शर्मा को। भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का। एसोचाम ASSOCHAM द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसने हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी एसजेवीएन ने। किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा को। ओलंपिक लेजेंड में किसको आगामी आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को। किस फिनटेक कंपनी ने देश का पहला ऑनलाइन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है? भारत पे ने। किसने कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक और लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुधीर कक्कड़ का। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 70.29 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है? दीपांशु शर्मा ने। डेटा ट्रैफिक के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है? रिलायंस जियो। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है? सृजा अकुला। किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की है? नाबार्ड ने। किसने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? न्यूज़ वीक ने। हाल ही में कहाँ सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कहाँ CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है? नई दिल्ली में।
किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। कहाँ पर स्थित टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलेरा की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश के सुमन सिरी जिले में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है स्पेन में। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है? नोवाक जोकोविच को। कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। किसके शोधकर्ताओं ने गुजरात की लिग्नाइट खदान से प्राग ऐतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? IIT रुड़की ने। भारत की गीता सबरवाल को कहाँ पर UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया में। भारत के किस स्क्वैश खिलाड़ी ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की है? सौरभ घोषाल ने। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहाँ के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। किसने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है? मेटा ने। कौन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है? हिंदुस्तान जिंक। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? DD न्यूज ने। किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है? बलराज पवार ने। बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बना है? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसने खेलो इंडिया NTPC रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? शीतल देवी ने। कौन भारतीय बल्लेबाज IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? रोहित शर्मा। किस भारतवंशी प्रोफेसर को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? कौशिक राजशेखर को। किसको लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? फिनलैंड को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में क्या खोला गया? ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पुरा लेखपाल समिति की 47वीं बैठक आयोजित की गई? श्रीनगर में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है? त्रिनेत्र 2.0। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिष्ठित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। किसने ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ईशा सिंह ने। भारत ने पहली बार किसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस को। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे उत्सा पटनायक। किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का आशुता लकड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है? दीपिका सोरेंग ने। किसने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? भारतीय नौसेना ने। जापान के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? केंटो मोमोतो ने। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? रुपे ने। किसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। हाल ही में नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है? D सुब्बा राव ने। किस किस कंपनी ने भारत में नवीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? एप्पल और क्लीन मैक्स ने। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग का दर्जा मिला है? बनारस के। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे
व्यस्तम एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। किसको स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांघी को। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है? पलक गुलिया ने। कौन सा देश मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? नाइजीरिया। कौन सा राज्य केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है? न्यूयॉर्क में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9। किस देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया है? सैनी इंडिया ने। किसने फ्यूल पाइपलाइन के लिए BPCL के साथ समझौता किया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किसने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? भारत ने। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अपने सुझाव और विचार भी कमेंट में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।